हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, कंटिन्यूअसली हम लोग हिस्ट्री की क्लास पर क्लास आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पर ला रहे हैं, जो टू द पॉइंट आपके एग्जाम को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। विश्वास करिएगा बच्चों, निश्चित रूप से जो आने वाले एग्जाम है, आगामी एग्जाम आपके लिए यहीं से बनेंगे। अगर हिस्ट्री से कहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो गोविंद सर पढ़ा रहे हैं भाई वहीं से पूछा जाएगा। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए आइए भैया मेरे साथ। आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो सिख धर्म रहा है उसके बारे में, और सिख धर्म में जो गुरु परंपरा थी, सिखों की जो कल्चर थी, राइज ऑफ सिखिज्म, साथ साथ जो मुगल एम्पायर रहे हैं, मुगल जो राजा रहे हैं, उनका सिखों के साथ क्या संघर्ष रहा है। कई जगह हम देखते हैं गुरु अर्जुन देव के बारे में देखते हैं, कई जगह हम गुरु तेग बहादुर सिंह के बारे में देखते हैं, कई जगह गुरु गोविंद सिंह के बारे में देखते हैं, या हम ये देखते हैं या रामदास और अकबर के संबंध के बारे में। कई जगह हम बरोदाबास के रूप में यहां सिखों के गुरुओं से मुगलों का संबंध देखते हैं। कई जगह जब रामदास जैसे की बात आती है और अकबर की बात आती है तो यहां मित्रवत संबंध भी हम कई जगह देखते हैं। तो बारीकी से हम धीरे धीरे आपके लिए पढ़ेंगे। तो आइए मेरे साथ, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने सभी गुरु जो हैं, आप सबको पता है सिख धर्म में कितने गुरु रहे हैं भाई, तो 10 गुरु रहे हैं। आराम से बता देना। और इनकी जो पवित्र परंपरा रही है वो गुरुओं की ही परंपरा रही है। उन्होंने अपने समय समय रहते हुए रूल एंड रेगुलेशन को क्या किया, बदला भी है, ठीक है ना, समय काल परिस्थिति के आधार पर। तो मैं सबसे पहले आपको बात करूं तो आपसे पूछे भाई, सिख जो धर्म है इसके संस्थापक कौन रहे हैं, तो गुरु नानक देव का नाम सबसे पहले आता है। और इस समय को भी आपको याद रखना है, यह समय था गुरु नानक देव का 1469 से लेकर 1539, 1469 टू 1539 ये समय था, ठीक है ना। इसके साथ दूसरे गुरु की अगर बात करें तो गुरु अंगद देव 1539 से 1552, तीसरे गुरु गुरु अमरदास 1552 से लेकर के 1574, फिर चौथे हो गए रामदास 1574 से 81, पांचवें गुरु अर्जुन देव 81 से 1606, छठे गुरु हरिगोविंद 1606 से 1644, गुरु हरराय सातवें हो गए 1644 से लेकर के 1661, आठवें गुरु गुरु किशन हो गए हरिकिशन, ये 1661 से लेकर के 1664 के बीच में रहे हैं। नवे गुरु थे गुरु तेग बहादुर 1665 से 1675, और अंतिम गुरु और सबसे फेमस गुरु भाई गुरु गोविंद सिंह, जो आपके सामने पढ़ा भी रहे हैं भाई, ये रहे हैं, ठीक है ना। कैसे यहां पर इन्होंने सिख धर्म में बड़े पैमाने पर क्या किया था, बदलाव किया था, तख्ते ताओस में क्या चेंज किया, वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु अंगद देव की, क्योंकि गुरु नानक देव पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई हम उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में क्या रहेगा, इंपोर्टेंट रहेगा। तो जब मैं बात करता हूं गुरु अंगद देव की, तो आप कहोगे ये सेकंड दूसरे गुरु हैं। कार्यकाल पूछे तो 39 से लेकर के 52 तक इनका रहा है। इनका आरंभिक नाम क्या था, भाई लहना। इस नाम को याद रखना, कई बार पूछा जाता है भाई लहना किसे कहा जाता है, तो भाई तुम लोग बताओगे भाई लहना कहा जाता है किसे, गुरु अंगद देव को कहा जाता है, ठीक है ना। इनका योगदान किसमें रहा यह भी पूछा जाता है, तो पूछ लेगा आपसे गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, डिस्कवरी और स्क्रिप्ट ऑफ गुरुमुखी। तो आप लोग बताओगे भाई ये गुरुमुखी लिपि का जो आविष्कार है ये गुरु अंगद देव के द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं सामाजिक सुधार की बात करूं तो गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई लंगर प्रथा, जो आज भी आप सिख गुरुद्वारे में देखते होंगे, यह फ्री में निस्वार्थ भाव से अपने आप को अध्यात्म की ओर जोड़ते हुए यह भोजन कराया जाता है। लंगर प्रथा या एक प्रसाद के रूप में सभी को कराया जाता है, ठीक है ना, वो किसी भी धर्म और उससे क्यों ना हो। इनके समकालीन अगर मुगल बादशाह आपसे पूछे तो हुमायूं का नाम आता है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इनके निधन के बारे में, तो ब्यास नदी के किनारे पर 1552 में इनका क्या हुआ था भाई, निधन हुआ था। साथ ही अगले गुरु की मैं बात करूं तो गुरु अमरदास हैं। तीर्थ स्थल इनकी बात करूं तो सिखों के लिए इन्होंने गोविंदवाल, मैं अपना इस जगह को याद रखना, गोविंदवाल, इस जगह को याद रखोगे, कौन सी जगह है, गोविंदवाल, ठीक है।
क्लास को तरीके से समझना है, ऐसा नहीं है क्लास खोल करके सो जाओ, ठीक है, तो वो काम नहीं करना। कौन सा? गोहिदवाल कह रहा है बावली साहब पानी के लिए 84 सीढ़ियों वाले कुएं का निर्माण कराया था। आप देख रहे होंगे ये 84 सीढ़ियों वाला है, ये 84 सीढ़ियों वाला कुआं है जिसे क्या कहते थे? बावली साहब। किसने बनवाया? गुरु अमरदास जी ने बनवाया। किसने बनवाया बेटा? तो गुरु अमरदास जी ने बनवाया। सामाजिक सुधार में सती सिस्टम, पर्दा प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। आनंद कारज विवाह समारोह की क्या की थी? शुरुआत। तो अमरदास जी ने आनंद कारज विवाह समारोह की क्या की थी भाई? शुरुआत की थी कारज की, ठीक है ना। समकालीन कौन थे इनके? तो अकबर जो है इनके अमरदास जी के क्या रहे? समकालीन रहे हैं। और 95 वर्ष की आयु में ज्योति मतलब इनका क्या हो गया भैया? निधन हो गया। तो काफी समय तक ये जिए। इसको याद रखना, बावली को, ठीक है ना। बावली साहब किसे कहते हैं? तो भैया ये कुआं है 84 सीढ़ियों वाला पानी का। इसके बाद गुरु रामदास जी की बात करते हैं। 74 से लेकर 81 तक इनका क्या रहता भैया? कार्यकाल रहता है। याद रखना, गुरु 74 से लेकर के 81 तक इनका क्या रहता है भाई? कार्यकाल रहता है, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो सिखों के चौथे गुरु हैं। जन्म का नाम जेठा। क्या नाम था भाई? जेठा। अमृतसर की स्थापना पूछे तो भैया अकबर के द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन, अकबर ने इनको, इनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। उसी में अमृतसर की स्थापना की थी। इसी भूमि पर अमृतसर नगर की स्थापना की और यहीं पे जलाशय बनाया, ठीक है ना। महत्वपूर्ण बदलाव की बात करें तो पैतृक, इन्होंने गुरु के पद को क्या बना दिया था? पैतृक बना दिया था। और अपने पुत्र अर्जुन देव को इसका क्या बनाया? उत्तराधिकारी। 1581 में इनकी क्या हो जाती है? गोविंदवाल में मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। तो इनके बाद कौन आएंगे? तो आप लोग बताओगे। इनके बाद आएंगे भैया गुरु अर्जुन देव। ये चर्चा में रहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहां आप देख रहे होंगे ये अमृतसर, देखो ये अमृतसर के साथ साथ इस जलाशय की भी क्या कराई थी? इन्होंने स्थापना कराई थी। साथ ही अगर मैं बात करूं गुरु अर्जुन देव की, ठीक है ना, तो भैया इनके समय को सिखों का स्वर्ण युग कहते हैं। गुरु अर्जुन देव के समय को सिखों का भैया क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं, गोल्डन ईरा कहते हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये सिखों के 5वें गुरु हैं। 1581 से 6 तक इनका क्या रहा है? 1606 तक कार्यकाल रहा है। पवित्र ग्रंथ 1604 में सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की इन्होंने क्या की थी? रचना। डायरेक्ट पूछ लेगा, सिखों में आदि ग्रंथ की रचना किसने की? सीधा सीधा हट मारना भैया। आदि ग्रंथ की रचना की थी, पवित्र ग्रंथ की किसने? गुरु अर्जुन देव ने की थी, ठीक है ना। वास्तुकला की बात करूं तो अमृतसर में तालाब में हरमिंदर साहब की, तो अमृतसर तालाब के मध्य में हरमिंदर साहिब की क्या कराया इन्होंने? निर्माण, जिसे आज स्वर्ण मंदिर कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये हरमिंदर साहब है बच्चों। इसी को क्या कहते हैं? हरमिंदर साहब, ये याद रख लेना। और इसी को स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। यहां बहुत लोग जाते हैं पर्यटन के लिए, काफी क्या है? काफी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, पर्यटन के लिए बच्चों क्या है? ये काफी प्रसिद्ध है, ठीक है भाई। पर्यटन के लिए ये काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अर्जुन देव के बाद में। तो शहीदों के सरताज, तो ध्यान रखना, प्रथम शहीद की अगर मैं बात करूं तो मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव आते हैं। क्यों किया? विद्रोह का कारण क्या था? क्यों गुरु अर्जुन देव को मुगलों ने शहीद किया? तो कह देना मुगल बादशाह जहांगीर के विद्रोही, उसका पुत्र था खुसरो। ये जहांगीर के दिमाग में ये थी कि खुसरो को आशीर्वाद भैया किसने दिया है? तो खुसरो को आशीर्वाद दिया है भैया गुरु अर्जुन देव ने। तो जहांगीर ने खुसरो का पीछा किया और गुरु अर्जुन देव को लाहौर में क्या बना दिया? बंदी बना दिया। और वहीं इन्हें शहीदों के सरताज के रूप में क्या किया? याद किया जाता। वहीं इनको मौत के घाट उतार दिया था और वहीं इनको शहीदों के सरताज के रूप में भी बच्चों क्या किया जाता है? याद किया जाता है। ये बात आप याद रख लो, ठीक है ना। आगे अगर मैं बात करूं परीक्षा विशेष की दृष्टि से क्या पूछा जाता है कि भैया गुरु अर्जुन देव के समकालीन कौन रहे हैं? हुमायूं। योगदान क्या है? गुरु लिपि। गुरु अमरदास के उसमें पूछे आपको तो भैया अकबर समकालीन, सती प्रथा का अंत और गोविंदवाल बनाया है इन्होंने। गुरु रामदास की बात करूं तो अमृतसर की स्थापना की है, ठीक है ना, और एक जलाशय बनाया था। अकबर के समकालीन रहे हैं। वहीं गुरु अर्जुन देव की बात करूं
तो जहांगीर के समकालीन रहे हैं। और स्वर्ण मंदिर और आदि ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? तो आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए भैया, स्वर्ण मंदिर और आदि ग्रंथ की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने की थी। ध्यान रखना, ये वही गुरु अर्जुन देव। देखो सभी को छोटे से उसमें आपको याद कराऊंगा, छोटे से उसमें बस देखो सभी के सभी गुरु एक मिनट की मुश्किल से क्लास में ही क्या हो गया, तैयार हो गए हैं। ठीक है ना, 1 मिनट की मुश्किल से क्लास में ये क्या हो गया भैया, तैयार हो गए। ठीक है ना, बात आए तो गुरु अंगद देव हुमायूं के समकालीन, गुरुमुखी का विकास। गुरु अमरदास अकबर के समकालीन, सती प्रथा का अंत। गुरु रामदास अकबर के समकालीन, अमृतसर की स्थापना। गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन, स्वर्ण मंदिर की स्थापना। भैया ये शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना, याद कर लेना आराम से। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। भैया सिख धर्म के संघर्ष और शहादत और शौर्य के बारे में। ठीक है ना, सिख धर्म के संघर्ष, शहादत और शौर्य के। तो गुरु अर्जुन देव की बात करूं तो पहला बड़ा संघर्ष इनका, भाई इनका कार्यकाल रहा था 1581 से 1606 के बीच, ये आप देख रहे होंगे। ठीक है ना, कह जब जहांगीर को पता चला कि गुरु अर्जुन देव ने उनके विद्रोही पुत्र खुसरो को आशीर्वाद दिया है, तो उन्होंने, गुरुजी ने खुसरो का क्या दिया था, साथ दिया था। तो इसी उपलक्ष्य में भैया जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को क्या बना लिया, बंदी बनाने का आदेश दे दिया। और लाहौर की जेल में भैया उनको क्या बना दिया, लाहौर की जेल में बंदी बना लिया। कहां पे, लाहौर की जेल में। आप देख रहे होंगे ये लाहौर है, देखो ये लाहौर पड़ता है, ये अमृतसर पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये लाहौर की जेल है, ये अमृतसर पड़ता है। ठीक है ना, आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ खास जगह हैं उस समय की। अब आगे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जब इनको जेल में बंद किया, गुरु अर्जुन देव को काफी यातनाएं दी गई, इनको गरम तवे पर बैठा दिया गया, गरम रेत डाली गई इनके ऊपर। देख रहे हैं जहांगीर किस तरीके से इनको यातना दे रहा है, फिर भी ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है अपने धर्म से। कह रहा है इनके कारण गुरु अर्जुन देव मूर्छित हो गए और लाहौर में ही शहीदी प्राप्त की। उस समय इन्होंने अपना एक शब्द, आखिरी शब्द किया था, बोला था, जो बच्चों पूछा जाता है, तेरा किया मीठा लागे हर नामू पदार्थ नानक मांगे। देख रहे हैं कितना बढ़िया शब्द बोला है, तेरा किया मीठा लागे हर नामू पदार्थ नानक मांगे। ये किसने पूछ लेगा तो कह देना भैया ये गुरु अर्जुन देव ने बोला था जब जहांगीर ने इनको शहीदी किया था। ठीक है, वहीं हरगोविंद जी की बात करूं तो 1606 से 1645 में इनको सैनिक संत भी कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, इनको सैनिक संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आ जाइए फटाफट से। देखो अगर पूछ लेगा सिख समुदाय को सैन्य समुदाय में किसने बदला, तो भैया नाम आता है हरगोविंद जी का। किसका, हरगोविंद जी का। वहीं पूछे सिंबल ऑफ पावर, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे, एक मीरी और एक पीरी। देखो इस तरह की तलवार बांधकर, ये मीरी थी और ये पीरी थी, इन दोनों को याद रखना। एक मीरी एक पीरी, एक मीरी एक पीरी, याद रखोगे ना मेरी बात को, बिल्कुल याद रखना, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक है ना, वहीं अगर बात करूं मैं, इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की। किसकी, अकाल तख्त की। देख रहे हैं, अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर की किलेबंदी करके उसे मजबूत किया। दरबार में नगाड़ा बजाने की प्रथा किसने स्टार्ट की, तो गुरु हरगोविंद जी ने। दरबार में नगाड़ा बजाने की अगर प्रथा आपसे पूछे तो किसने स्टार्ट की, तो आपका जवाब होना चाहिए हरगोविंद जी ने की थी। वहीं बात करें तो जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ इन्होंने क्या छोड़ दिया था, युद्ध छेड़ दिया था। किसके, जहांगीर और शाहजहां के खिलाफ। अब गुरु हरिराय जी की बात करें 1445 से 1461, दया और कूटनीति में ये काफी माहिर थे। सिखों के 7वें गुरु थे। कौन से नंबर के गुरु हैं बेटा, तो हरि 7वें नंबर के हैं। ठीक है ना, दारा सिखों के साथ जो इंसिडेंट हुआ है, इन्होंने शाहजहां का बड़ा पुत्र था दारा सिखो, वो धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु था, मुगलों को देख के उसको आशीर्वाद दिया था। धार्मिक रूप से वो काफी क्या था, सहिष्णु था, और उनको क्या दिया भैया, आशीर्वाद दिया था। ठीक है ना, कह रहा जब दारा सिखो को एक चमड़ी का रोग हो गया तो गुरुजी ने जड़ी बूटियां दी। देखो ये जड़ी बूटियों से ही दारा सिखो को क्या कर दिया, ये सब क्या देख रहे हैं आप लोग, ये सब जड़ी बूटियां हैं, और जड़ी बूटियों से ही दारा सिखो को क्या कर दिया था, स्वस्थ कर दिया था। ठीक है ना, कह रहा ज्योति ज्योति सामने से पहले अपने छोटे पुत्र गुरु हरिकृष्ण को इन्होंने क्या कर दिया, मतलब मृत्यु से पहले
हरिकृष्ण को अपना उत्तराधिकारी इन्होंने क्या कर दिया, हरिराय जी ने घोषित कर दिया था। हरिकृष्ण 61 से 64 तक रहे हैं, इनको बाल गुरु भी कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इनको क्या कहते हैं भाई, तो इनको बाल गुरु भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इनको बाल गुरु भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कह रहा जन्म कब हुआ, 1656 में कीरतपुर साहब में। केवल 5 साल की उम्र में 1661 में इनको गद्दी संभाली। अन्य सभी गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र के कौन माने जाते हैं, तो भैया हरिकृष्ण को अन्य गुरुओं की तुलना में सबसे कम उम्र का माना जाता है। ठीक है, अगर इनकी सेवा और मृत्यु की बात करूं तो दिल्ली में चेचक महामारी के दौरान सेवा करते समय स्वयं इनको क्या हो गई, चेचक की सेवा लोगों की कर रहे थे, तो इनको स्वयं को भी क्या होगी भैया, स्वयं को भी चेचक हो गया था। ठीक है, कह रहा 1664 में बहुत ही जल्दी ये क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए थे 1664 में। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा बड़ा कार्यकाल इनका नहीं रहा है। गुरु तेग बहादुर ये भी पूछे जाते हैं, हिंद की चादर किसे कहते हैं, तो आप कहना भैया गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। हिंद की चादर किसे कहते हैं, तो आपके दिमाग पर आना चाहिए गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। ठीक है, सिखों के कौन से गुरु थे, 9वें गुरु थे। तपस्वी स्वभाव था, बचपन का नाम त्यागमल्ल था इनका भाई, ये भी याद रखना। कंट्रीब्यूशन क्या किया इन्होंने, तो आनंदपुर साहब नगर की क्या की थी, स्थापना। ये कई बार पूछा गया है, आनंदपुर साहब नगर की स्थापना किसने की। सीधा हिट मारोगे भाई कि ये गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के 9वें गुरु थे। ठीक है ना, उस समय इनके समय औरंगजेब का अत्याचार काफी चरम पर था। कश्मीर के सूबेदार शेर अफगान ने कश्मीरी पंडितों को जबरन मुसलमान बनाना शुरू कर दिया था। किसने, शेर अफगान ने कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू किया था। तो उस संदर्भ में इन्होंने भैया कश्मीरी पंडितों का एक समूह आनंदपुर साहब पहुंचा था इनके पास। तब इन्होंने कहा था गुरुजी से कि हमें भाई धर्म परिवर्तन रोकने के लिए क्या चाहिए, आपसे मदद चाहिए। जो शेर अफगान धर्म परिवर्तन करवा रहा था कश्मीरी पंडितों का, तो इन्होंने से क्या मांगी, माफी। तब इन्होंने बोला था कि गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि इस अत्याचार को रोकने के लिए किसी एक पवित्र व्यक्ति क्या करना पड़ेगा, जीवन कुर्बान करना पड़ेगा। तब इन्हीं का बेटा था 9 वर्षीय गुरु गोविंद, उसने कही थी गुरुजी ये पिताजी आपसे अधिक पवित्र ज्ञानी व्यक्ति तो कोई होगा ही नहीं। तब इन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा था कि औरंगजेब से बोल दो कि तुम अगर हमारे गुरु को का धर्म परिवर्तन करवा दोगे तो हम भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। क्योंकि गुरु जो तेग बहादुर थे इन्होंने अपने धर्म की खातिर अपने प्राण भी क्या कर दिए थे, न्यौछावर कर दिए थे, ध्यान रखना। तो अब क्या होता है, गुरु तेग बहादुर जी को मुसलमान बनाने के लिए लालच और मौत का डर दिखाया गया, लेकिन औरंगजेब की बात को इन्होंने क्या नहीं किया था, स्वीकार नहीं किया था। ठीक है ना, और अनेक यातनाएं भी झेली, लेकिन फाइनली औरंगजेब क्या करवा देगा, दिल्ली के चांदनी चौक में जब गुरु तेग बहादुर सिंह ने अपने सिख धर्म को नहीं बदला, उन्होंने मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया किसी भी हालत में, औरंगजेब ने खूब लोग लुभावन वायदे दिए, डर दिया, लेकिन फाइनली जब नहीं इन्होंने चेंज किया तो दिल्ली के चांदनी चौक पर इनका गर्दन से और धड़ से क्या कर दिया, गर्दन को तलवार से उड़ा दिया, अलग कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी का स्थल गुरुद्वारा शीशगंज माना जाता है, जो दिल्ली में बनवाया गया था। तो शीशगंज इन्हीं के नाम पर ये आप देख रहे होंगे। ये गुरुद्वारा शीशगंज जो है वो गुरु तेग बहादुर के उपलक्ष्य में ही बनाया गया था। ठीक है ना, इससे आगे अगर मैं बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह आप देख रहे होंगे हाथ में कबूतर लिए, ये कौन है भैया, तो ये गुरु गोविंद सिंह है। कौन है, गुरु गोविंद सिंह है। तो पढ़ लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। 1675 से 1708 पढ़ते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में, क्योंकि इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम है इनका 75 से 1708। सच्चा पातशाह कहा जाता है इनको, सच्चा पातशाह। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। इनको मानव गुरु कहते हैं। जन्म 1666 में पटना बिहार में हुआ था। पिता गुरु तेग बहादुर थे, माता गुजरी थी। इन्होंने अपने आप को सच्चा पातशाह भी कहा था, सच्चा पातशाह। ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना 1699 में इन्होंने की थी। 1699 में ही बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की क्या की थी, स्थापना। पाहुल प्रणाली की शुरुआत की थी।
ठीक है ना। कह रहा 5 कंगार, प्रत्येक सिक्के के लिए 5 चीजें अनिवार्य किया था इन्होंने, केस, कंगा, कृपाण, कशा, कड़ा। देख रहे, केस, कंगा, कृपाण, कशा, कड़ा इन्होंने अनिवार्य किया था। और वही पुरुषों के नाम में सिंह और महिलाओं के नाम में कौर शब्द जोड़ने के लिए भी इन्होंने आदेश दिया था। तो ये गुरु गोविंद सिंह के बारे में है, ठीक है ना। उसके बाद में अगर बात करूं 4 शहजादे साहेबजादे आदित्य बलिदान के बारे में, इनके पुत्रों का, तो कह रहा गुरु जी के 2 साहेबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह थे। चमकौर के युद्ध में क्या हो गए थे, ये भी मुगलों के साथ ही हुआ था, उसमें ये शहीद हो गए थे। 2 छोटे पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खां का नाम याद रखना, किसको, फतेह सिंह को, जोरावर को ने दीवार में चुनवा दिया था और वे वीर गति को क्या हो गए थे प्राप्त। तो गुरु गोविंद सिंह का बलिदान भी तो देखिए कितना है, 4 पुत्रों को धर्म की रक्षा की खातिर खोया है। गुरु गोविंद सिंह ने 4 अपने युवा पुत्रों को धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके। बच्चे 4 शहीद हो गए इनके, ठीक है ना। तो देखो ये जो देख रहे हो, जोरावर सिंह सरहिंद के युद्ध में मुगलों के साथ, ठीक है ना। आगे अगर बात करूं, मानव गुरु परंपरा का समापन 1708 में हुआ था, ध्यान रखना। नांदेड़ महाराष्ट्र में है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। मानव के रूप में अंतिम गुरु माने जाते हैं सिखों के। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को सिखों के रूप में क्या किया, नामित किया। और अब गुरु ग्रंथ साहब ही क्या है, शाश्वत गुरु है इस समय। गुरु ग्रंथ साहब गुरुओं का पवित्र क्या है, लेख, जैसे हमारा पवित्र लेख क्या है, संविधान, भारतीय संविधान। वैसे ही सिखों के लिए क्या है भैया, भारतीय संविधान तो है, लेकिन उनका धार्मिक ग्रंथ क्या है, उनका धार्मिक ग्रंथ है भैया गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है भैया, तो आज इतना ही पढ़ाएंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे सिख धर्म के संबंध और उनके साम्राज्य के उदय के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहेगी, इसीलिए आप कोई भी क्लास क्या ना करें, शॉर्ट ना करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।